हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईट दैट फ्रॉग की बुक समरी ब्रेन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ फ्रॉग का मतलब है किसी भी काम से है जिसे आप टाल देते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही वह काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए राइटर कहते हैं ईट दैट फ्रॉग मतलब मुश्किल काम को कर लो। ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए? आपने अपनी डेली की ज़िंदगी में अक्सर खुद के मुंह से इनमें से कोई ना कोई सेंटेंस सुने ही होंगे। इतना काम है इस प्रोजेक्ट में, ये सब कैसे ख़त्म होगा? ये सब इतने कम वक्त में मुझसे नहीं होगा। मेहमानों के आने से पहले ये टेबल कैसे जमेगा? चाहे हम ऑफिस में हो या घर में हो, हर दिन हमारे लिए एक नया कामों का भंडार तैयार होता है, लेकिन उसके करने के लिए समय तो लिमिट ही है। इसलिए हम कई चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जैसा कि हम उसे करना चाहते हैं। इसके कारण हमारे अंदर झुंझुलाहट और निराशा आ जाती है। आपके साथ भी ऐसा रोज़ होता होगा, है ना? लेकिन ये सब मैनेज करना सीखने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी नहीं लगेगी, ना ही कोई स्पेशल प्रोसीजर है। बस इस लेसन्स को पढ़िए और सुनिए और अपने बॉस खुद बनकर एक डिसिप्लिन तरीके से अपने कामों को सही समय पर खत्म करना सीखिए। इससे आप ये भी जानेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी को 25% तक का बढ़ाने का ये एकमात्र तरीका है। किस काम को पहले करना चाहिए उसे समझने का तरीका, कैसे आपका कुक आपको प्रोडक्टिविटी के लेसन सिखा सकता है और इस मामले में आपका रोल मॉडल बन सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हर सफल प्रोजेक्ट के पीछे एक बेहतरीन प्लानिंग होती है। आइए हम शुरू से इस बात को एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके ऊपर कामों का पहाड़ है और आप किसी मीटिंग में जाते जाते ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ आप कैसे ख़त्म करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ है अपने गोल को अपने माइंड में क्लियर करना, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होने का सबसे पहला कदम है। तो इन गोल्स को अपने दिमाग की जगह किसी नोटबुक या कहीं लिख कर ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका दिमाग उसी में ना उलझा रहे। राइटर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने गोल्स को लिखकर काम करता है वो बाकियों से 5 से 10% जल्दी और प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम ख़त्म कर लेता है। लेकिन लिखने के इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी केवल 3% लोग ही इस तरीक़ों को अपनी डेली की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अपने गोल को क्लियर करने के बाद उसे पूरा करने के लिए जो भी काम आपको करने हैं उसे स्टेप बाय स्टेप लिख कर रखें और टाइम के हिसाब से उनकी प्लानिंग भी लिखें। हमेशा इस लिस्ट को चेक करते रहें और जो जो काम आप ख़त्म करते जाएं उन्हें निशान लगा दें, ताकि जब भी आप उनको देखें तो आप खुद पर गर्व करें और अपनी सफलता से प्रेरित होकर बाकी बचे कामों को जल्दी से ख़त्म कर लें। ऐसा करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अगले कदम के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। राइटर कहते हैं कि अगर आपको अच्छे से अपना काम ख़त्म करना है तो 80/20 या पैरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार आप अपने हर काम को 10 छोटे कामों में बांट लीजिए और इन 10 कामों में से 2 ऐसे काम हो जो बाकी 8 से ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए क्योंकि अक्सर लोग आसान दिखने वाले कामों को पहले ख़त्म कर लेते हैं और जो ज़्यादा ज़रूरी और कठिन काम होते हैं उन्हें टालते रहते हैं, जिससे कि बाद में उन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस मेथड से आप दोनों तरह के काम निपटा सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेस से भी दूर रख सकते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को चुनें और उन पर फोकस करें। जब जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, तो अपने हर काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मगर कैसे? इसका जवाब देते हुए राइटर ने कहा है कि अपने कामों को अरेंज करते समय हर एक्शन से पहले सोचें
इसका नतीजा क्या होगा और इसे करने के बाद आप अपने फाइनल गोल के और कितने करीब पहुंच जाएंगे। राइटर कहते हैं कि हार्वर्ड स्कूल में हुई रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग अपने हर एक्शन का नतीजा पहले से ही सोच के चलते हैं और अपने दीर्घकालीन लक्ष्य यानी लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस रखते हैं, वो अपने हर प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। राइटर ने अपने कामों को ABCDE फॉर्मेट में अरेंज करने की सलाह दी है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज़रूरी काम को प्रायोरिटी वाले काम में रखें, उन्हें लिस्ट A में डालें, जबकि जो काम कोई खास ज़रूरी नहीं है आप उन्हें समय की कमी होने पर स्किप कर सकते हैं। ऐसे कामों को E में डालें। एग्जाम्पल के लिए लिस्ट में E ऐसे काम आएंगे जैसे आपको अपने फेवरेट प्रोग्राम का बिहाइंड द सीन देखना हो, जबकि A लिस्ट का काम ऐसा होगा कि अपने रिज्यूमे को अपडेट करना हो पर किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करना हो। जब आप अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू कर रहे होंगे तब A लिस्ट के काम को सबसे कठिन और ज़रूरी है वो आपके लिए किसी मेंढक के जैसे है। जो लेखक कहते हैं कि इस फ्रॉग को पहले खाएं, मतलब इन्हें पहले खाएं। अपने A लिस्ट के कामों को पहले करें और तब तक नहीं रुकें जब तक वो पूरा ना हो जाए। यही सफलता की है। तो इसलिए अपने काम पर तब तक पूरा फोकस रखें जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने रिज्यूम लिखने के बीच में फेसबुक चेक करने लगे तो जहाँ 1 घंटे में काम होना था वहाँ 2 घंटे लगेंगे और आपको उसे करने में दिक्कत होगी। सफलता का रास्ता अपने अंदर की प्रतिभाओं और संभावनाओं की खोज से ही होकर निकलता है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि सिर्फ प्लानिंग करना ही नहीं होता है, बल्कि ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रोग्रेस है जिसमें आप रोज कुछ नया सीखते हैं और इस बात की खोज करते हैं कि आप अपने कामों को अधिक से अधिक बेहतर कैसे कर सकते हैं। कुछ नया सीखने और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आपको वैसा माहौल और एक सेल्फ स्पेस चाहिए जहाँ कि आप एकांत में खुद से ही बात कर सके और अपने अंदर झांक सके। तो अगली सुबह जब आप अपने ऑफिस डेस्क पर पहुँचे तो सबसे पहले उसे साफ करें, क्योंकि साफ जगह पर काम करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर अगला स्टेप होगा कि आप ये चेक करें कि आपके इस्तेमाल में आने वाली सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपके डेस्क पर है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको खाना बनाना है तो पहले सामग्री तो तैयार करनी ही चाहिए ना। तीसरा स्टेप ज़रूरी है कि अपने क्षमता और स्किल्स को पहचानना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग होता है। तो आप अपने स्किल्स को पहचान कर उसके अनुसार अपने गोल्स और प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पेशल स्किल्स ही आपको दूसरे से अलग बनाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा होता है तो किसी को बहुत अच्छी फॉरेन लैंग्वेज आती है तो किसी को कुछ और। राइटर कहते हैं कि अपने स्किल्स को पहचानने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछें कि वो कौन सा काम है जो आपको बहुत आसानी से कर लेते हैं और जो कि दूसरों को वो काम कठिन लगता हो, और ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसने आपको अभी तक जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद की है। एक बार अपने इन सवालों को जवाब मिल जाए तो आप खुद के पोटेंशियल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि आखिर ज़रूरी बात यह है कि अपने स्किल्स पर आप हमेशा काम करते रहें और उसे अधिक से अधिक निखारते रहें, ताकि आप उस पे अपनी पकड़ को खो ना दें। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने से आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। पॉजिटिव सोच और डिसिप्लिन के साथ आप और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बिना ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के आप जीवन में सफलता जैसी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। सुनने में यह सिर्फ किसी फिल्म का डायलॉग ज़रूर लगता है, लेकिन ये लाइफ का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सच है। ये बात कभी ना भूलें कि आपका शरीर आपकी सफलता का इंजन है और किसी भी मशीन को अच्छे से चलाने के लिए उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जब आपका शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ रहेंगे तो आप अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे। अपने आप को बिना मतलब का ना थकाएं, क्योंकि एक इंसान की काम करने की क्षमता 8 घंटे के लगातार काम के बाद अपने आप कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई मशीन लगातार करने के बाद गर्म हो जाती है। इसलिए जब आपने पर्याप्त आराम लिया होता है तो आपकी कार्य क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो 8 घंटे की नींद लें, सेहत से भरा खाना खाएं और स्ट्रेस फ्री रहकर अपने गोल को अचीव करने में जुट जाएं। और एक और ज़रूरी बात यह है कि आप खुद के ही अपने सपोर्टर बने और अपने आप को सदा मोटिवेटेड रखें, क्योंकि हमारे 95% इमोशन इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढें। पॉजिटिव सोच आपको अधिक कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव बनाती है। तो अगली बार जब भी आपको कोई चैलेंजिंग टास्क मिले तो खुद को ये याद दिलाएं कि आपके अंदर इसको करने के लिए स्किल्स है और आप ये कर सकते हैं। फिर चाहे कितना भी कठिन से कठिन काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा पहलू है क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन को खुद से दूर करना, जिसका मतलब है कि जानबूझकर गैर जरूरी कामों को पहले करना। ज़्यादातर व्यक्ति ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कठिन कामों को करने से उन्हें डर लगता है, इसलिए वो बेकार ज़रूरी का काम पहले करके ज़रूरी काम को टालते रहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो अपना काम समझदारी से अपना काम पहले करते हैं। जो ज़रूरी काम होता है उसे पहले करते हैं और जो उतना ज़रूरी नहीं होता है उसे बाद में करते हैं। जो चीज़ आपको अपने काम में सफल होने से रोक रही है उससे मुंह मोड़ने की बजाय उसे पहचाने और उसका सामना करें। सफलता की प्लानिंग करना उसे पाने से कई ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब आप सफलता की राह पर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें तो बहुत सी ऐसी रुकावटें थी जो आपने सोची भी नहीं थी। तो ऐसे में आप इन रुकावटों का सामना कैसे करें? इन बाधाओं से निजात पाने के लिए सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने से रोक रही है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान या रिसोर्सेज की कमी, आपके खुद के अंदर कोई कमी और भी बहुत कुछ। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की कमी का सामना ना करके बाहरी दुनिया को ही सारी परेशानियों का जिम्मेदार ठहराते हैं। जब भी हम किसी फेलियर का सामना करते हैं तो हम दूसरों को दोष देने का आसान रास्ता चुन लेते हैं। इसलिए अपने अंदर की लिमिटिंग फैक्टर्स को नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है कि शुरुआत में आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस की कमी हो, इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बात को एक्सेप्ट करें। अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट करके आप उन पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी लिमिटेशन की बजाय हमारे अंदर की लिमिटेशन कहाँ हमारी सफलता में सबसे ज़्यादा हाथ होता है। हो सकता है आपको किसी पॉइंट पर लगे कि आपके अंदर ऐसा बहुत कुछ है जिसे सुधार की ज़रूरत है, तो एक एक करके उन पर काम करें। पहले अपनी एक कमी को दूर करें, फिर अगली पर सुधार करना शुरू करें। ठीक वैसे ही जैसे आप फिटनेस ट्रेनिंग में धीरे धीरे करके अपना स्टैमिना बढ़ाते हुए एक्सरसाइज का लेवल भी बढ़ाते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में भी धीरे धीरे अपनी सभी लिमिटेशन को दूर करते हुए आप अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। लेखक ने कहा है कि अपने हर काम को बेहतर एफिशिएंसी तरीके से करने के लिए एक ट्रिक बताई है। इमेजिन करें कि आपको कल ही एक सरप्राइज वैकेशन पर जाना हो, तो आपने सारी तैयारियां आज और अभी ही करनी हो। वैसे ही आप अपने हर काम को, अर्जेंट काम को उस सरप्राइज वैकेशन की तरह देखें, उसे बिना टाले आज और अभी ख़त्म करें। अगर आप इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार कर लेते हैं तो आप उन 2% लोगों में आ जाएंगे जिन्हें काम करने के लिए किसी सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
उन लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। अपने समय पर खुद ही कंट्रोल करना सीखें। सफलता पाने के लिए आखिरी सबसे ज़रूरी बात है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपके पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हो तो टाइम मैनेजमेंट की कला ही आपको इन्हें समय पर पूरा करने में सफलता दिला सकती है। आप हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। कई बार ऐसे ज़रूरी काम भी होते हैं जिन्हें आपको एक ही बार में पूरे ध्यान से ख़त्म करना होता है। जैसे कि सेल्समैन को ही ले लें, उसे ऑफिस के काम में साथ साथ क्लाइंट्स के कॉल करके उनका फीडबैक लेना और नए ऑर्डर्स की लिस्ट बनाना, ये सब एक साथ करना पड़ता है और सारे काम उसके लिए एक जैसा महत्व रखता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। अपने सारे अपॉइंटमेंट्स और कामों का समय आप खुद तय करें ताकि आपके पूरे दिन का मैप आपके आंखों के सामने तैयार हो। अपने पूरे दिन को स्लॉट्स में बांट लें, जैसे कि 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3 और सुबह का टाइम उन कामों के लिए रखें जो आप खुद कर सकते हैं, जैसे अपना ईमेल्स पढ़ना, अपना कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना। और जिन कामों में आपको अपने सब ऑर्डिनेट्स की हेल्प चाहिए उसे ऑफिस के लिए छोड़ दें। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना आधा दिन बस प्लानिंग में ही बर्बाद कर दें। मोटे मोटे तौर पर चीज़ें प्लान करें और फिर खुद को काम के फ्लो के साथ चलने दें। जब भी आप एक फ्लो के साथ काम करते हैं, आपका दिमाग खुद ब खुद आपको आगे बढ़ते रहने के लिए आइडियाज़ और मोटिवेशन देता रहता है। इसलिए फ्लो में काम करने से आपकी इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। इसलिए फ्लो में रहकर काम करें और हर ज़रूरी काम को पहले ख़त्म करें। जब आप पूरे डेडिकेशन से सही रास्ते पर लगातार चलते रहेंगे तो खुद ही आप अपने लिमिट्स और सभी बाधाओं को पार करके अपने गोल को अचीव कर लेंगे। कंक्लूजन ऑफ दिस बुक, अपने अंदर के प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब हर काम को टालने की आदत को हराने के लिए सबसे पहले आप ये पहचानें कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं और आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने हर ज़रूरी काम को सबसे पहले ख़त्म करें, क्योंकि एक बार आपने इसे पूरा कर लिया तो आगे का रास्ता खुद ही आसान हो जाएगा। हमेशा अपने कामों को टू डू लिस्ट में अरेंज करके रखें, क्योंकि जो लोग लिस्ट के अनुसार काम करते हैं वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। ये लिस्ट ना सिर्फ आपको सही ट्रैक पर रखती है, बल्कि जब आप दिन के अंत में इसकी ओर देखते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन सी बुक की समरी आप सुनना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें। और अगर इस तरह की समरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।